महा कार्टून टीवी। गाने वाली चुड़ैल। किसी गांव के पास एक घना और भयानक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत अच्छा गाना गाने वाली चुड़ैल रहती थी। वो इतनी अच्छी आवाज में गाती थी कि मानो सब लोग उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन जो भी आदमी उस चुड़ैल की आवाज सुनकर जंगल के अंदर जाता, वो कभी वापस नहीं आ पाता था। एक दिन गांव का एक आदमी जंगल के पास से गुजरा। मुझे जल्दी ही इस जंगल से दूर जाना होगा। कहीं वो चुड़ैल अपनी सुरीली आवाज में गाना न शुरू कर दे। तभी वहाँ चुड़ैल की आवाज आई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। आदमी ने गाने की आवाज सुनी तो वो उसी तरफ जाने लगा जिस तरफ से गाने की आवाज आ रही थी। इस तरह चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच गया और उसका चुड़ैल से सामना हो गया। चुड़ैल ने उस आदमी को देखकर बोला, अच्छा तो तुम आ ही गए। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। नहीं, मुझे मत खाओ। मैं तो तुम्हारे गाने की आवाज सुनकर आया था। तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। हाँ, मैं गाना इसीलिए गाती हूँ ताकि तुम जैसे बकरे मेरे जाल में फंस सको। और आज मेरा गाना सुनकर तुम मेरे जंगल में फंस ही गए। इस तरह चुड़ैल ने उस आदमी को खा लिया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने दुखी होकर उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए एक साधु को बुलाया। तभी गांव की एक औरत बोली, बाबा, उस गाना गाने वाली चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़वाओ। हम उससे बहुत दुखी हो गए हैं। हाँ बाबा, वो गाने वाली चुड़ैल अपनी मधुर आवाज में गाना गाती है और जो भी उस आवाज की तरफ खींचा चला जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। वो उसे खा जाती है। गांव वालों की बात सुनने के बाद साधु बोले, हाँ, मैंने उस गाने वाली चुड़ैल के बारे में सुना है। उससे छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है। क्या तरीका है साधु बाबा? यदि कोई उससे अच्छा गाना गाए या फिर उसे गायन विद्या में हरा दे तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और फिर वो किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन साधु बाबा जी, उस खतरनाक चुड़ैल को हम कैसे हरा सकते हैं? पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं है जो उस चुड़ैल से अच्छा गाता हो। उसे हराने का बस यही एक तरीका है। उस चुड़ैल को उससे अच्छा गाना गाकर ही हराया जा सकता है। इसमें मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले गए और गांव वाले इसी परेशानी में डूब गए कि कैसे उस चुड़ैल को जंगल से भगाया जाए। लेकिन उस चुड़ैल से अच्छा गाने वाला उन्हें कहीं नहीं मिला। उसके बाद गांव वालों ने चुड़ैल को हराने का सपना ही छोड़ दिया। आए दिन गांव का कोई न कोई आदमी वहाँ से गायब हो जाता था, लेकिन गांव वाले कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन गांव में कोमल और कनिष्क शहर से अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आए। तभी कोमल ने गांव की एक औरत से पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि भोला अंकल कहाँ मिलेंगे? वो भोला जिसका घर डाक खाने वाली गली में था? हाँ, वही भोला अंकल। अरे उसको तो गाना गाने वाली चुड़ैल खा गई। क्या कहा आपने? गाने वाली चुड़ैल? ये किस बला का नाम है? अरे भैया, का पता न आएगा तुम्हें कुछ भी। यहीं पास के जंगल में एक बहुत अच्छा गाने वाली चुड़ैल रहती है। अगर कोई उसके गाने की आवाज सुनकर जंगल में चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। भोला भी गया था वहाँ, आज तक तो आया न है। उस औरत की बात पर कोमल और कनिष्क को यकीन नहीं हुआ और वो आगे चले गए। इसके बाद कुछ दिन गांव में रहने के बाद दोनों को इस बात पर यकीन हो गया कि गांव में एक गाने वाली चुड़ैल रहती थी
और उस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जा सकता था। एक दिन कोमल ने कनिष्क से कहा, हमें गांव वालों के लिए कुछ करना ही चाहिए। कोमल, बोल तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक योजना है। अगर तुम मदद करो तो हम उस चुड़ैल से छुटकारा पा सकते हैं। योजना? कैसी योजना? बताओ मुझे। कोमल ने कनिष्क को सारी बात समझा दी। उसके बाद दोनों ने अपनी योजना के अनुसार 2 पानी की बोतलें ली। एक बोतल में सिंदूर मिलाया और एक बोतल में लाल शरबत बनाकर डाला और दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जैसे ही वो दोनों जंगल के पास पहुँचे तो उन्हें मधुर और सुरीली आवाज में गाना सुनाई दिया। वाह, कितनी अच्छी आवाज है। मन को कितनी शांति मिली है। वो दोनों उस आवाज की तरफ खींचे चले गए और फिर उनका सामना हुआ गाने वाली चुड़ैल से। एक साथ दोनों शिकार, बहुत मजा आएगा इनको खाने में। क्या तुम हमें खाओगी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो इतना अच्छा गाती हो, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो गाना सिर्फ इसीलिए गाती हूँ ताकि तुम जैसे बकरों को जाल में फंसा सको। लेकिन हमें खाने से पहले तुम्हें हमारे साथ प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। उस प्रतियोगिता में यदि तुमने हमें हरा दिया तो तुम हमें खा सकती हो, और अगर तुम हार गयी तो तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तुम सिद्धि से इंसान, तुम मेरे साथ प्रतियोगिता करोगे? कहीं हमसे प्रतियोगिता करने में तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैं किसी से नहीं डरती। अगर तुम दोनों को प्रतियोगिता करनी है तो कर लो। अब चुड़ैल कोमल और कनिष्क के जाल में फंस गई थी। कनिष्क ने अपनी बैग से शरबत की बोतल निकालते हुए कहा, रुको चुड़ैल, हमें पहले थोड़ा शरबत पीने दो। इससे हमारी आवाज और भी ज्यादा सुरीली हो जाएगी और हम अच्छा गाना गाने लगेंगे। ये बोलकर शरबत की आधी बोतल कनिष्क ने और आधी बोतल कोमल ने पी ली। ये देखकर चुड़ैल बोली, है? ये शरबत क्या होता है? खून पीने वाली चुड़ैल क्या जाने शरबत क्या होता है। शरबत इंसानों के पीने के लिए होता है। इसे गाना गाने से पहले पिया जाता है। इसके पीने के बाद आवाज और भी मधुर हो जाती है। तो फिर मुझे भी पीना है शरबत, मुझे भी लाके दो। ठीक है, हमारे पास एक बोतल और है, तुम चाहो तो वो पी सकती हो। नहीं, वो मेरी शरबत की बोतल है, मैं इस चुड़ैल को नहीं दूंगी। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से बोली, चुपचाप से वो शरबत मुझे दे दो, नहीं तो बिना प्रतियोगिता के ही खा जाऊंगी। कोमल कोमल, देखो जिद नहीं करते, शरबत दे देते हैं। फिर उन दोनों ने सिंदूर वाली बोतल निकालकर चुड़ैल को पकड़ा दी। चुड़ैल एक ही बार में पूरी बोतल पी गई और बोली, हाँ, तो अब करो मेरे साथ प्रतियोगिता। उसके बाद कोमल ने गाना गाना शुरू किया, ला 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 ला। कोमल का गाना उस चुड़ैल को बहुत पसंद आया। उसके बाद कनिष्क ने गाना गाया, ला 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 ला। कनिष्क का गाना भी चुड़ैल को बहुत पसंद आया और अब चुड़ैल ने गाना गाना शुरू किया, चुड़ैल हूँ मैं चुड़ैल, खाती हूँ इंसानों को खाती हूँ इंसानों को अरे मेरी आवाज। लेकिन चुड़ैल की आवाज बहुत बुरी निकल रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज ही निकलना बंद हो जाती है। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ना तो उससे गाना गाया गया और ना ही उसकी आवाज निकली। अंत में वो अपनी हार मान लेती है। चुड़ैल के हार मानते ही उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और सभी गांव वाले कोमल और कनिष्क को शुक्रिया कहते हैं और वो दोनों खुशी खुशी शहर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमें कभी किसी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।